अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक फील्ड फोर्स और फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसमें सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स आपने कैलकुलेट की थी F इक्वल टू के Q1 Q2/R²। तो ये माइकल फैराडे की थ्योरी थी कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये बिल्कुल उसी तरह फील्ड फोर्स है जैसे आप फर्स्ट ईयर में या 9th क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ के आए हैं, जिसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। वो ये था F=g m1m2/r²। तो उसका वो कंपैरिजन करते हैं इसके साथ। वो कहते हैं जैसे ये जो फोर्स थी ना दो मासेस के दरमियान, इसी तरह ये दो चार्जेस के दरमियान है। और ये दोनों फोर्स में कुछ कॉमन बातें हैं कि ये दोनों फील्ड फोर्स हैं। इसके ओरिजिन का नहीं पता हमें, इसे हम फंडामेंटल फोर्स कहते हैं, नेचुरल फोर्स कहते हैं। इसी तरह वो कहते हैं इसके ओरिजिन का भी नहीं पता, तो इसे भी हम क्या नाम देंगे, नेचुरल फोर्स का। लेकिन अब जो मॉडर्न अगर फिजिक्स देखें तो इसमें जैसे सुपर सिमेट्रिक मॉडल है, उसमें वो 12 पार्टिकल को एक्सप्लेन करते हैं जो हर फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उनके एंटी पार्टिकल भी हैं। यानी अगर मैं जिक्र करूं थोड़ा सा आगे चल के कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स है, उन दोनों को जो ना वो यूनिफिकेशन कर दी गई थी, तो उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोला जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स भी चार्ज से प्रोड्यूस होती है और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी चार्ज पार्टिकल से ही प्रोड्यूस होती है। तो वो कहते हैं कि ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये कैसे जनरेट होती है, दो चार्जेस के दरमियान जो फोटोन है, जिसे पैकेट ऑफ एनर्जी कहा जाता है, क्वांटम भी कहा जाता है, वो जब एक्सचेंज होता है तो फोर्स जनरेट होती है। इसी तरह जो ग्रेविटी है ये भी तब जनरेट होती है जब दो पार्टिकल के दरमियान एक पार्टिकल एक्सचेंज होता है, जिसका नाम ग्रेविटॉन है। तो ये एक थ्योरीज है जिसकी बेस पे वो हर फोर्स का जो है ना वो एक्सप्लेन करते हैं, और हर फोर्स जो है ना वो कुछ ना कुछ पार्टिकल के एक्सचेंजेस की वजह से जो है ना जनरेट होती है। तो खैर ये तो अब मॉडर्न थ्योरीज हैं। तो अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो माइकल फैराडे ने कहा था कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह फील्ड फोर्स है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एक चार्ज के गिर्द जो है ना वो ऐसा रीजन होगा जिसके अंदर अगर कोई भी चार्ज प्लेस कर दिया जाए तो उसका इन्फ्लुएंस उसके ऊपर आएगा। सपोज ये एक चार्ज, और इसे नाम देंगे सोर्स चार्ज, यानी इसकी मैग्नीट्यूड थोड़ा हेल्दी होगी, और ये इसका फील्ड आ गया। उसके अराउंड एरिया या रीजन जिसके अंदर अगर कोई दूसरा छोटा टेस्ट चार्ज, अब टेस्ट चार्ज क्या होता है, जिसकी वैल्यू कम हो, ताकि वो सोर्स चार्ज की जो फील्ड है उसको ज़्यादा डिस्टर्ब किए बगैर जो है वो बता सके कि उसकी फील्ड कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो अगर हम कोई भी टेस्ट चार्ज यहाँ प्लेस कर देंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि ये जो सोर्स चार्ज है उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा रिपल्शन की, जो उसे बाहर की तरफ रिपेल करेगा। तो इसको डिफाइन करते हैं, द स्पेस और रीजन around the charge in which it exerts electric force on other charges is called electric field। मतलब ये एक चार्ज था, उसके गिर्द ये रीजन या स्पेस, इसके अंदर अगर कोई भी चार्ज या चार्जेस प्लेस करेंगे तो ये चार्ज उसको इंटरेक्ट करेगा, उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन की, डिपेंड करता है नेचर पे उसकी। तो ये जो रीजन है एक चार्ज के अराउंड, उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। और अब आगे चलें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है
वो उसकी जो स्ट्रेंथ है, इंटेंसिटी है, वो कैसे मेजर करते हैं, उसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं और उसका यूनिट क्या होगा, ये चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन वो इसी फील्ड से ही आप समझेंगे। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं इसको। मतलब ये जो फील्ड एक चार्ज अपने अराउंड जनरेट करता है, उसकी फील्ड के अंदर अगर कोई भी टेस्ट चार्ज आप प्लेस कर देते हैं क्यू नॉट के नाम से, और ये क्यू, तो क्यू जो है वो क्यू नॉट के ऊपर फोर्स लगाएगा। डेफिनेटली वो फोर्स अभी फ़िलहाल इस डायरेक्शन में होगी। अगर आप यहाँ प्लेस कर देते हैं क्यू नॉट को, तो फिर डेफिनेटली वो इस तरफ होती। तो ये इन दो के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये उसकी डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है ना, वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। एट एनी पॉइंट इज डिफाइन एज द फोर्स एक्सपीरियंस by test charge Q naught placed at that point। यानी फील्ड में जिस पॉइंट पे Q नॉट रखा होगा, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो हमें क्या बताएगी? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब ये Q नॉट होगा कितना? 1 कूलम। मैथमेटिकली यूँ डिफाइन करते हैं, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। अब एफ जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके लिहाज से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, जो डायरेक्शन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स की होगी, यानी अगर आपने ये सोर्स चार्ज रखा है और ये आपने क्या रख दिया, टेस्ट चार्ज, इनके दरमियान जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी। ठीक है जी। अब इसका ऐसा यूनिट देख देते हैं साथ ही। ऐसा यूनिट फोर्स का न्यूटन होता है और साथ में चार्ज का कूलम, तो इसे लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम। ठीक है जी। अब आगे फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फोर्स की वैल्यू आप जानते हैं ऑलरेडी, 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर होती है। यहाँ आप क्या लिखोगे? एक चार्ज Q है और दूसरा Q नॉट है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई करेंगे, Q और Q नॉट अब यहाँ पुट कर दें, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 1/4πε0 Q नॉट ओवर आर स्क्वायर, और फिर डिवाइडेड बाय Q कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4πε0 Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, सॉरी, तो Q ओवर आर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई। अब इसमें ये तो कांस्टेंट है 1/4πε0, बाकी चार्ज रह गया, वो भी एक एक्सपेरिमेंट के लिए कांस्टेंट रहेगा। बाकी क्या रह गया? आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। मीन चार्ज से फासला बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा, चार्ज के क्लोज जाएंगे, फील्ड स्ट्रांग होगा। जैसे कि आपकी बुक में भी दिखाया हुआ है कि चार्ज के गिर्द जो डॉट्स दिखाए हुए हैं, वो कहता है ये अगर डॉट्स की डेंसिटी जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ फील्ड स्ट्रांग होगा, जहाँ डॉट्स की डेंसिटी कम होगी वहाँ फील्ड वीक होगा। तो चार्ज जिससे अगर वे जाए तो डॉट्स के दरमियान गैप बढ़ जाता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाता है। भाई इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो वेक्टर फॉर्म जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो क्या होगी? 1/4πε0 Q ओवर आर स्क्वायर की मैग्नीट्यूड और साथ में यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या शो करता है? जो दो फोर्सेस के दरमियान, मतलब दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स एक्ट कर रही है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। तो बाकी हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या होती हैं। तो ये तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये माइकल फैराडे का ही कॉन्सेप्ट था कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जो चार्ज के अराउंड है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं क्या? वो जस्ट इमेजिनेशन है।
मतलब वो रियल में नहीं होती, वो जस्ट इमेजिनरी लाइन है। और हम ड्रा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को अंडरस्टैंड और उसके बिहेव को देखने के लिए, जब दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। तो ये इसकी सिंपल बेसिक सी डेफिनेशन लिखी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन विच ए फ्री स्मॉल टेस्ट चार्ज मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जैसे अभी आपने देखा था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने टेस्ट चार्ज पुट किया था, तो उसके रिजल्ट में जो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स थी उसकी वजह से वो चार्ज मूव कर रहा है अगर अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो वो जो चार्ज मूव करेगा वो एक लाइन के अलॉन्ग मूव करेगा, और वो लाइन जो होगी उसे नाम देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी और ये कैसे है, तो ये देखते हैं। तो सपोज करें हमारे पास एक पॉजिटिव क्यू सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव क्यू सोर्स चार्ज, ये उसका फील्ड है। अब उसकी फील्ड के अंदर हम प्लेस करेंगे एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इस जगह पे क्यू नॉट सपोज करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो इस तरफ एक्ट करेगी। फिर अगर इधर पे पुट कर दें क्यू नॉट, इधर हो जाएगी। अगर इधर पुट करें तो वो इस डायरेक्शन में होगी। सिमिलरली इधर पुट करेंगे तो इस डायरेक्शन में होगी। तो इससे कॉन्सेप्ट निकलता है कि जो क्यू नॉट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे मूव करता है जब भी आप फील्ड में पुट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से, यानी अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो उससे फील्ड लाइंस अवे मूव करेंगी, यानी जिसे हम नाम देते हैं आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड मूव करती हैं। और अगर यही हम क्या कह दें, सपोज करें हम ये पॉजिटिव की जगह क्या रख देते हैं, नेगेटिव चार्ज रख देते हैं। फिर बजाय क्यू नॉट बाहर जाने के वो किस तरफ जाएगा, अंदर सोर्स चार्ज की तरफ। हर तरफ से जहाँ से मर्जी रख दें। तो क्या होगा कि जो क्यू नॉट है वो किस पे मूव करता है, हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे मूव करता है। तो नेगेटिव चार्ज अगर है तो फील्ड लाइंस जो है वो उससे इनवर्ड मूव करती है। तो ये कॉन्सेप्ट। अब एक बार फर्ज करें पॉजिटिव और नेगेटिव आमने सामने रख दें, तो चार्ज जो पॉजिटिव होगा वहाँ से लाइन स्टार्ट करेगी और नेगेटिव पे जाके एलिमिनेट होगी, यानी ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और एलिमिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। इस तरह जो इधर जा रही होगी वो लाइन इस तरह बेंड होगी अट्रैक्शन की वजह से, ये वाली भी होगी इस तरह, सिमिलरली अगली भी। तो ये इस तरह से वो रिएक्ट करेगी फील्ड। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करते हैं, और वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती हैं। तो वो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करते हैं जी। तो अब प्रॉपर्टीज़ देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इसमें पहली प्रॉपर्टी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और सामने उसके नेगेटिव चार्ज प्लेस किया हुआ तो फील्ड लाइंस स्टार्ट करती हैं पॉजिटिव चार्ज से और एलिमिनेट होती हैं नेगेटिव चार्ज पे। आपने अभी देखा भी है पॉजिटिव चार्ज से वो आउटवर्ड मूव करती हैं और नेगेटिव चार्ज से कि इनवर्ड मूव करती हैं। तो ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब यहाँ तो स्ट्रेट लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन समझ आती है। तो अगला जो पॉइंट है वो इसी बारे में डिस्कस करना है। द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दैट पॉइंट। मतलब अगर ये वाली जो लाइन अगली होगी वो तो बेंड हो जाएगी इस तरह। तो जब बेंड होगी तो डेफिनेटली जो डायरेक्शन है वो कैसे मालूम की जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर फर्ज करें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेनी है या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेनी है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंपली वो कहते हैं टेंजेंट ड्रा कर दें, ये ई की डायरेक्शन मिल जाएगी। यहाँ आप सिंपली टेंजेंट ड्रा कर दें, यहाँ आपको ई की डायरेक्शन मिल जाएगी। अगर फर्ज करें इस पॉइंट पे लेनी है तो यहाँ टेंजेंट ड्रा कर दें, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अक्रॉस किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो आपको वहाँ टेंजेंट ड्रा करना होगा। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस per unit area passing perpendicular through an area give the magnitude of the electric field। मीन्स अगर आप फर्ज करें कोई भी टेस्ट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, उसके सामने अगर आप कोई भी परपेंडिकुलर एरिया रख देते हैं तो वो एरिया में से पास करेंगे और इस एरिया में इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहता है
वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस के। जितनी ज़्यादा लाइंस उस एरिया से पास करेंगे जो आपने फील्ड लाइन के सामने रखा हुआ है, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का अफेक्ट होगा उस एरिया के अंदर। अगला पॉइंट है नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरैक्ट ईच अदर बिकॉज ई हैज़ ओनली वन डायरेक्शन। ई जो है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, इस तरह क्रॉस नहीं करती, क्योंकि ई की एक ही डायरेक्शन आ सकती है एक पॉइंट पे। फर्ज करें वो क्रॉस कर लेती हैं अगर, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो ई की दो डायरेक्शन पॉसिबल हैं। तो अकॉर्डिंग टू फिजिकल लॉज और मैथमेटिकली के एक वेक्टर का एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन आ सकती है। तो एक वेक्टर एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन दे सकता है, तो फिर ई की एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन है, इसलिए लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं करती। तो यानी कि ई जो है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन रखता है। बाकी जो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 है लास्ट, वो है लाइंस आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड आर फर्दर अपार्ट वेयर फील्ड इज़ वीकर। तो मीन्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर लाइंस जो हैं वो बहुत क्लोज होंगी, लाइंस जो हैं वो बहुत क्लोज होंगी तो फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। अगर लाइंस जो है ना फर्दर अपार्ट होंगी तो मतलब गैप ज़्यादा होगा लाइंस में, तो वहाँ फील्ड वीक होगा। इसका मतलब अगर लाइंस इक्वली स्पेस्ड हैं और यानी कि उनके दरमियान जो गैप वो कम है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर लाइंस के दरमियान गैप ज़्यादा है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वीक हो जाएगा, और अगर उनके दरमियान इक्वली स्पेस नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ थी, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने रेडी करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है ना वो इंशाल्लाह फिर कल होगा। टिल देन टेक केयर।